चलिए देखिए, तो भाइयों और बहनों, आज हम लोग टैक्सेशन का फर्स्ट क्लास करने आ रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही नया है और ये सब्जेक्ट का नेचर क्या है? दिस इज द थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल। मतलब आपको टैक्स में हर एक चैप्टर में पहले थ्योरी समझना होगा, फिर जाकर के आपको समझ आएगा। आप लोगों में बहुत सारे बच्चे 11-12 में भी टैक्स पढ़े होंगे। सर हम तो 11-12 में नहीं पढ़े, तो पढ़ाई छोड़ दे क्या? नहीं, आपको छोड़िएगा, हम आपको जीरो से बता रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, टैक्स का पहला चैप्टर आपको पढ़ाना है। पहला चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स है। कॉन्सेप्ट्स क्या बाबू? कॉन्सेप्ट क्या बोलो? कॉन्सेप्ट। पहला चैप्टर में कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट बेस है। कॉन्सेप्ट मतलब इसमें थ्योरी है पूरा। 10 मार्क्स का चैप्टर है बाबू। कितना मार्क्स का चैप्टर है? 10 मार्क्स का। इससे सिर्फ क्या आएगा बोलो? थ्योरी। क्या आएगा बोलो? थ्योरी। इस चैप्टर से सिर्फ थ्योरी आएगा। तो सर लिखना स्टार्ट करें? नहीं, सिर्फ सुनना है। क्या करना है बाबू? सुनना है। रेडी गाइस? चलो, तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक को जीरो से। सबसे पहला सवाल ये होता है कि बाबू टैक्स क्या होता है? बाबू टैक्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टैक्स? अब देखो, पूरा टैक्स पढ़िएगा ना तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको काम आएंगे। तो अगर आपको वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता रहेगा तो यू कैन नॉट प्रोसीड इन द टैक्स, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रेडी? स्टार्ट कर रहे हैं? प्लीज सुनिएगा, चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बोलना है। भाइयों और बहनों, सबसे पहला टॉपिक है कि टैक्स क्या होता है बाबू? टैक्स, मान लीजिए आप ट्यूशन से बाहर निकले और कोई आपका हाथ थाम लिया। हाथ कौन थाम लिया? जरूरी नहीं लड़की हाथ थामेगी, कोई भी अगर आपका हाथ थाम लिया, आपका दोस्ती हाथ थाम लिया, बोला अच्छा बोलो टैक्स का मतलब क्या है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टैक्स? टैक्स क्या होता है? भाइयों और बहनों, टैक्स एक जबरदस्ती का बोझ है। कैसा बोझ है? जबरदस्ती का बोझ। जबरदस्ती। सिर्फ सुनना है। आज कोई पेन वेन भी नहीं निकालोगे, कसम है आपको, प्लीज। मेरा नहीं, आपका बाबू का। पेन नहीं निकालना, ठीक है बाबू? अपना अपना बाबू का कसम। कोई कॉपी पे नहीं निकालो, पहले बता दो। तो अच्छा, जिसका बाबू नहीं है, बाबू होगा भी नहीं। अब सेकंड ईयर में आ गए, डायरेक्ट शादी वादी करोगे, अब क्या? इधर आओ। तो जबरदस्ती का बोझ, कैसा बोझ है बताओ? व्हाट इज टैक्स? बंद कर दिया आप लोग, इतना मानते बाबू को। तो व्हाट इज टैक्स? व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या है? टैक्स इज द कंपल्सरी बर्डन। टैक्स इज द कंपल्सरी क्या? टैक्स इज द कंपल्सरी बर्डन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। इम्पोज्ड बाय द on whom? us. on क्या? us. टैक्स क्या है? टैक्स प्यार से देते हैं ना, जबरदस्ती? टैक्स प्यार से देते हो कि जबरदस्ती? टैक्स कोई भी प्यार से देने नहीं मांगता है। अगर किसी से गवर्नमेंट बोले कि बाबू अपना मन से देना, तो वो मन होगा। देखो, अगर आप किसी को बोलते हो तुम्हारा मन है, जैसे मम्मी आपको बोलती है पढ़ने के लिए कि तुम्हारा मन है तो पढ़ो, नहीं मन है तो मत पढ़ो, तो आप हमेशा दूसरा ऑप्शन चुनते हो, मतलब मेरा मन नहीं। तो गवर्नमेंट अगर किसी को बोलेगा कि तुमको टैक्स देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, आप हमेशा कौन सा चुनोगे? अच्छा, हम अगर आपको बोलेंगे, हम तो छोड़िए, हम तो बोलने वाले कौन होते हैं? अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा बोलता है कि तुम ऑनलाइन भी एग्जाम दे सकते हो और ऑफलाइन भी दे सकते हो, आप हमेशा कौन सा चुनेंगे? ऑनलाइन। सिर्फ चीटिंग तो मारना है सर। टैक्स कैसा बोझ है? प्यार से देते ना, जबरदस्ती। और देखिए एक चीज याद रखिए, दिस इज द ओनली रियल लाइफ सब्जेक्ट। आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाऊंगा, आप टैक्स कॉस्टिंग भी पढ़ाएंगे कल से, लेकिन आप देखोगे ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है माय डियर स्टूडेंट्स जो रियल लाइफ सब्जेक्ट है। मतलब इसका फ्यूचर में बहुत काम है इस सब्जेक्ट का। बहुत ही शिद्दत से इसको समझना है। जिस तरह से आप अपना बाबू से प्यार करते हैं, वैसे इसको प्यार करना आपको इस सब्जेक्ट को। अगर ये नहीं समझोगे तो गड़बड़ है, फिर बाबू भी छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आपके जिंदगी में। तो जल्दी बताइए, टैक्स क्या है? टैक्स प्यार से देते हो कि जबरदस्ती? बोलो ना प्लीज, प्यार से कि जबरदस्ती? बोलो, थोड़ा इंग्लिश में बोलिए सर। टैक्स इज द कंपल्सरी बर्डन। यस, आप भूलना भी चाहोगे तो भूलने नहीं देंगे, आपने पढ़ा है, ठीक है? तो टैक्स इज द कंपल्सरी बर्डन। कौन लगाता है? गवर्नमेंट। किसके ऊपर? अस। क्या बाबू? अस। इतना सा नहीं, ठीक है? टैक्स इज द कंपल्सरी बर्डन व्हिच इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द पीपल। Why it is called compulsory burden? It is called compulsory burden because nobody wants to pay the tax voluntarily. इसका मतलब ये होता है कि कोई भी आदमी खुद से टैक्स देना चाहता है? बताइए, खुद से कोई टैक्स नहीं देता। जैसे खुद से बच्चा कभी पढ़ना नहीं चाहता है, खुद से बच्चा कभी एग्जाम देने नहीं जाता है। एग्जाम आप प्यार से देते हो ना, जबरदस्ती? एग्जाम कभी खुद से देते हो? कोई बोलोगे नहीं ना बाबा? क्या बोलोगे? ना बाबा। आज देखो क्लास में कितना भरा हुआ है, कितना भरा पूरा क्लास लग रहा है, देख लग रहा, बाप रे कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन भाई देखो, अगर कोचिंग में ही टेस्ट होगा
तो उसने देखो क्लास में जज सुना लगे, क्लास में कोई नहीं, इधर एक दो बच्चा बैठा रहेगा, एक दो बच्चा पीछे बैठे रहेंगे, एक दो बच्चा पीछे बैठे रहेंगे, पूरा क्लास खाली लिख के बैठ के सो के उठ के टेस्ट दीजिए आप, कोई दिक्कत है नहीं। तो भाइयों बहनों याद रखिएगा, टैक्स प्यार से देते हो कि जबरदस्ती? बोलो ना, जबरदस्ती। यस, टैक्स इज द कंपल्सरी बर्डन व्हिच इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द पीपल फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ऐसा गवर्नमेंट बोलता है। गवर्नमेंट क्या बोलता है? हम आपसे पैसा लेंगे और समाज का भला करेंगे। एक बात बताइए, पुलिस इंस्पेक्टर जो है उनका सैलरी कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं। आप कौन दे रहे हैं? आप कौन दे रहे? बोलिए आप। आपका पैसा है। किसका पैसा है? आप। रेलवे कौन चला रहा? आप। कौन चला रहे? आप। पैसा कौन दे रहे? आप। रेलवे स्टाफ लोगों को सैलरी मिल रहा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस, ये सब का पैसा कौन दे रहा बताइए? आप। कौन दे रहा बाबू? आप। ये रोड पे जो आप चल के आए हो, इतना सुंदर सुंदर रोड पे जो आप आए हो, वो रोड कौन बनाया? आपने बनाया। बनाया तो गवर्नमेंट है। बनाया कौन है? गवर्नमेंट। ये पैसा कौन दिया? आप। कौन दिया बताइए? आप। बिकॉज बिफोर यू लर्न एनी सब्जेक्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब्जेक्ट को समझ लीजिए। सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले महसूस करना जरूरी है। कोई भी चीज सब्जेक्ट को महसूस, हाँ ये सब्जेक्ट में क्या है, बात समझ रहे ना? तो टैक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। लेकिन क्या थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल, आप सीए करिए, सीएस करिए, सीएमए करिए, कोई भी कोर्स करिएगा ना, बड़ा कोर्स करिएगा, आपको काम है। बस में प्रोफेशनल कोर्स से लेकर के एकेडमिक कोर्स तक, चाहे बैंकिंग में कुछ भी करिएगा काम आएगा बहुत। इसलिए टैक्स को थोड़ा ध्यान से समझना है, बात समझे ना? और आप लोगों में ऑलमोस्ट बच्चे समझ जाते हो, आप लोगों में ऑलमोस्ट बच्चों को हिंदी समझने में किसी को दिक्कत नहीं होता है। जो बंगाली वर्सन के स्टूडेंट्स वो लोग हिंदी समझ जाते हो, इंग्लिश भी समझ जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझे ना? तो इसीलिए हिंदी इंग्लिश मिक्स करके हम लोग पढ़ा है, ठीक है बाबू? तो बॉयज एंड गर्ल्स जल्दी बताइए ना, सिर्फ एक ही बात तो तब से पढ़ा है आपको, टैक्स इज अ कंपल्सरी imposed by on us for social welfare। क्यों लगाते हो टैक्स? क्यों बाबू क्यों? सरकार से पूछिए। सरकार बोलता है समाज का भलाई के, समाज के लिए। अच्छा, सरकार हम लोग से पैसा लेके क्या बनाता है सर? हावड़ा ब्रिज, डू यू नो हावड़ा ब्रिज? कोलकाता में अगर रहते तो हावड़ा ब्रिज तो जाते ही हो। तो हावड़ा ब्रिज कौन बनाया? अस। कौन बनाया? अस। हम लोग का पैसा सही बना ना, उसका मेंटेनेंस कौन बना रहा? हम लोग का पैसा सही हो। कुछ फेमस जगह विक्टोरिया का नाम सुने हो? कौन? विक्टोरिया जो मैनेजमेंट चल रहा है, मतलब जितना भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस है, उसको कौन चला रहा है? द मनी विच गवर्नमेंट कलेक्ट्स फ्रॉम यू ऑल। जो पैसा सरकार कलेक्ट करता है आपसे, उसी पैसे से सरकार अपना सारा एक्सपेंसेस बियर करता है। गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस क्या है? गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस है रोड में, ब्रिज में, ये रोड बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ओवरऑल रास्ता वास्ता का डेवलपमेंट जो है, ये सारा चीज किसका पैसा से हो रहा है बताइए? आपका पैसा से। द मनी दैट यू पे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। आई होप आप समझ गए होंगे, ज्यादा बोलने का दरकार नहीं, इनफ इज इनफ। तो माय डियर स्टूडेंट जल्दी बताइए, टैक्स 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 क्या खुद से देते हो? जबरदस्ती। खुद से भी जबरदस्ती। टैक्स इज द वॉलंटरी बर्डन और कंपल्सरी बर्डन? इम्पोज्ड बाय हुम? ऑन हुम? अच्छा, ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछेगा? नहीं। आपका एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, ये थोड़ी पूछेगा। सिर्फ बोलना है, कॉन्सेप्ट तो समझना होगा बाबू। चलो देखिए अगला पॉइंट है। तो बाबू टैक्स, अच्छा ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब टैक्स कितने तरह के हैं? तो बाबू टैक्स दो तरह के। कितना टाइप का बताइए? दो। माय डियर स्टूडेंट, ये कोई देखिए, ये इंग्लिश लिटरेचर का क्लास आप नहीं करेंगे, आप लैंग्वेज में बताएंगे टैक्स इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन, ऐसे थोड़ी पढ़ना है। इसका मीनिंग आपको बता दे, आप रीडिंग मार दोगे, ओके? मीनिंग पूरा बता दे, आपको रीडिंग मार लेंगे। तो भाइयों बहनों, टैक्स कितने टाइप के होते हैं? अब थोड़ा प्यार से आइए ना, कैसे आइए? प्यार से आइए ना। कहाँ है सर बोलिए? तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आइए, बोर्ड में आइए। तो भाइयों और बहनों अब आते हैं नोट पे, देखते हैं। देखिए लिखना नहीं, कुछ मत लिखो प्लीज। आज कसम खाएंगे बाबू उनका। आज क्यों लिखोगे बोलो? टैक्स। क्या बाबू? टैक्स कितना टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। कोई नहीं लिखोगे, सब लिखा हुआ है। एक कौन सा टैक्स है बोलो? और एक कौन सा टैक्स है बोलो? एक कौन सा टैक्स है बोलो? दूसरा कौन सा टैक्स है बोलो? इनडायरेक्ट टैक्स। एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा क्या बाबू? इनडायरेक्ट टैक्स। भाइयों और बहनों, भाइयों और हाँ, कितने अच्छे हैं आप लोग। डायरेक्ट टैक्स और क्या बाबू? इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बताइए? डायरेक्ट टैक्स को अगर आप पहले एग्जांपल से ही समझे, आपको डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स, वेरी इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। तब उसके बाद मैं डेफिनेशन बताऊंगा। और इनडायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जांपल है जीएसटी।
भाइयों और बहनों, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है ना जो कमाता है, जो अर्न करता है, उसको ही देना पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स के लिए इंग्लिश में लाइन है, इट इज इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड फ्रॉम सेम पर्सन। ये इम्पोज है, कलेक्टेड सेम पर्सन से होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जिसका ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगेगा ना, उसी से हम लोग पैसा कलेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, जैसे हम कमाए तो मेरा इनकम है तो टैक्स कौन देंगे? हम। मेरा भैया कमाए तो उनका इनकम है तो टैक्स कौन देंगे? वो। मैं दीदी कमाए तो दीदी का इनकम में टैक्स कौन देंगे? दीदी। पिताजी कमाए तो पिताजी का इनकम में कौन टैक्स देंगे? पिताजी। तो इसका मतलब क्या होगा बताइए? डायरेक्ट टैक्स में सीन क्या है कि जो कमाता है ना, तो जिसके ऊपर ये टैक्स लगाते हैं वही आदमी ये टैक्स देता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट डायरेक्ट टैक्स। Direct tax refers to the tax which is directly collected from the person on whom it is imposed. Direct tax is the tax which is directly collected from the person on whom it is imposed. जिसका ऊपर लगाएंगे ना, वही आदमी से पैसा कलेक्ट करेंगे। अगर आपका ऊपर लगेगा तो आप ही टैक्स होगा। अगर ये टैक्स अर्पित के ऊपर लगेगा, किसके ऊपर लगेगा? अर्पित के ऊपर। तो अगर ये टैक्स अर्पित के ऊपर लगेगा तो टैक्स देगा भी कौन? अर्पित। लगेगा किसका ऊपर? अर्पित। देगा भी कौन? अर्पित। ये कौन सा टैक्स हो गया बताइए? डायरेक्ट टैक्स। जिसके ऊपर लगता है वही आदमी देता है। इनकम टैक्स में वही, जिसका ऊपर लगेगा वही आदमी देगा। लेकिन व्हेन यू कम टू द इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में सीन क्या है? इंपोज लगाते हैं किसी और पे, देता कोई और है। वाह क्या बात है। इट इज इंपोज्ड ऑन समवन एल्स बट कलेक्टेड फ्रॉम समवन एल्स। प्यार है किसी और का, चाहता कोई और है। सेम केस है यहाँ पे देखिए, it is imposed on someone else, paid by someone else। जैसे आप जाते हो रेस्टोरेंट में, आप गए रेस्टोरेंट में खाने के लिए, क्या करने के लिए? वो खाने के लिए। सपोज बेस्ट एग्जांपल हल्दीराम। हल्दीराम का नाम सुने आप लोग? हल्दीराम में आप खाने के लिए गए, किसके साथ? जिसके भी साथ गए, ये आपका पर्सनल मैटर है, ठीक है? जिसके भी साथ गए वो आपका पर्सनल मैटर है, उसमें हम क्या इंटरेस्ट है। तो हल्दीराम, अब आप लोगों का उम्र है सब करने का, तो हल्दीराम, तो आप हल्दीराम में क्या बाबू सब खाने के लिए, जब खाना खा के निकलोगे ना तो आपको एक बिल मिलेगा। क्या मिलेगा? वो बिल। उस बिल में आप देखोगे, वहां पे बिल में लिखा हुआ है CGST और SGST। अच्छा, बिल में क्या लिखा रहेगा बाबू? CGST और SGST। अच्छा, रेस्टोरेंट में खाना कौन खाया है? आप। कौन खाया बताइए? आप खाए हो। तो पैसा कौन दे रहा है? आप दे रहे हो। लेकिन खाना खिलाया कौन है? वो हल्दीराम। हल्दीराम रेस्टोरेंट वाला खिलाया आपको। पैसा भी कौन दे रहा है? देखो पैसा कमा कौन रहा? हल्दीराम वाला। तो टैक्स लगाया किसके ऊपर है? हल्दीराम के ऊपर। लेकिन टैक्स वो लोग लेता किससे? हम लोग से। इनडायरेक्ट टैक्स का खराबी क्या बताइए? जिसके ऊपर लगता किसी और पे है, देता कोई और। लगाते किसी और पे है, देता कोई और है। यहाँ पे अजीब सीन है। जैसे बात हम ट्यूशन पढ़े, जैसे ये बोर्ड, जिस बोर्ड पे आपको पढ़ा है, ये बोर्ड के ऊपर जीएसटी किया। ये बोर्ड बेचा, जो कंपनी हमको बेचा है, जीएसटी तो उसको देना चाहिए, लेकिन वो कंपनी जीएसटी लिया किससे? हमसे। जीएसटी माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इंडिया में ना बहुत झमेला हो रहा था, क्या पहले इनडायरेक्ट टैक्स बहुत थे इंडिया में, तो सारा इनडायरेक्ट टैक्स लोग कंफ्यूज हो जाते थे। तो इसीलिए क्या किया, 1 जुलाई 2017 को, फिर से बोल रहा हूँ, लिखने का नहीं है ब्रो, हर चीज लिखने का क्या, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को खुली दो चप्पल खुल जाते कोई बात नहीं, ये रखिए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा बिल्डिंग में अपना रखें। बाबू उधर से पीछे वाला गेट से आगे बैठोगे तो आगे आगे तो भर जाओ, पीछे गेट से ही पीछे का पीछे वाला गेट उस तरफ से एक गेट को लगा चलो बाबू लगा दीजिए सर। ये तो है, इसको मतलब एक दिलवाली में एक नोट कर रहा था तो इसलिए लिखा। हाँ अच्छा ठीक है, वो लिखे तो मजाक किया, लिखिए, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते, लिखिए दिलवाली में बहुत लोग पढ़ते हैं ना। हाँ नहीं बहुत बनाइए, नोट्स बनाइए, आपका नोट्स बनाओगे उसी से वही हम बेचेंगे, ठीक है चलो आगे वाला भी बने थे। हाँ हो गया, बैठ गए, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी आइए प्लीज, जल्दी बैठो, और बच्चा और बच्चा और बच्चा, अरे स्टूल है तो दे दिया ना, चेयर होगा, जल्दी बैठिए और फास्ट बैठ जाओ, चलो गेट बंद कर दो, हो जाओगे, गेट बंद कर दिए, पूरा क्लास खाली खाली लग रहा है, गेट बंद कर दीजिए, और सब बंद कर दीजिए उठ के प्लीज, चलो जल्दी आओ बाबू जल्दी, हल्दीराम का एग्जांपल दे रहा ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी आइए, रेडी आ जाओ बाबू, देखो
समझ गए ना? तो आप आगे सीन को समझिए, एक बार बैकग्राउंड समझ जाइएगा तो सब्जेक्ट पढ़ने में आपको एकदम दिक्कत नहीं होगा। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, सीखते नहीं है जिंदगी में, सीखना पड़ेगा आपको। आप एग्जाम भी पास कर लीजिए, चीजों को सीख भी लीजिए, लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर दिए, दैट्स ओवर। तो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है ना जो लगाते किसी और पे, देता कोई और है। लगाते किसी और पे, देता कोई और है। तो हल्दीराम में क्या होता है बताइए? हल्दीराम वाला सर्विस दे रहा, हल्दीराम वाला आपसे पैसा कमा रहा, जीएसटी हल्दीराम के ऊपर लगा है, जीएसटी हल्दीराम को देना चाहिए, लेकिन हल्दीराम वाला ले किससे रहा? आपसे। किससे ले रहा? आपसे। किससे ले रहा बताइए? आपसे। बिल में जोड़ के ले लेता है, इसीलिए इसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स बाबू? इनडायरेक्ट टैक्स। लगाते किसी, देता कोई, लगाते किसी, देता कोई, समझ रहे हो ना? जैसे आप लोगों में होता है, प्यार है किसी और का, चाहता कोई और है, घूमता कोई और है। यही ना होता है आप लोग लाइफ में, तो ऐसे ही होता है। सच है, सच है ना बाबू? आप ऐसा नहीं है, रियलिटी कसम से बता रहे, समाज का सत्य ही यही है। प्यार है किसी और का, चाहता कोई और है, घूमता कोई और है, और शादी किसी और से होता है। तो वो सीख गए, समझ गए? तो भाइयों बहनों, ये था हम लोग का इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा सुनो ना, इनडायरेक्ट टैक्स समझ गए ना? इनडायरेक्ट टैक्स लगाते किसी और पे, देता कोई और है, तो इट इज इम्पोज्ड ऑन समवन एल्स बट पेड बाय समवन एल्स। बात समझ रहे ना? डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का सीन है बाबू, ये बेसिक मीनिंग हो गया। अब थोड़ा और डिफरेंस डिटेल में जानने के लिए हम लोग आ जाते हैं अपना नोट्स के ऊपर। तो भाइयों और बहनों, बैक टू द टॉपिक। लिखना नहीं है, सब नोट्स भेज देंगे आपको, तो लिखने दरकार नहीं। बस समझे? तो सर टैक्स में हम लोग कभी नहीं लिखेंगे, कभी क्यों नहीं लिखेंगे बाबू? आज ही नहीं लिखेंगे। आ जाओ, डायरेक्ट टैक्स का दो एग्जांपल दीजिए ना। डायरेक्ट टैक्स का दो एग्जांपल हाँ दे रहे, रखिए। इनकम टैक्स और क्या बाबू? प्रोफेशनल टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का दो एग्जांपल क्या है बोलो? इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स। इनकम टैक्स और क्या? दादा हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे, हाँ। प्रोफेशनल टैक्स पढ़ेंगे ना, क्या बाबू? ना लिख दी। तो इनकम प्रोफेशनल टैक्स आपको कभी सम्स में कुछ काम आएगा, बट बेसिकली पढ़ना किसके बारे में? इनकम टैक्स। जो सेम 4 में हो, सेम 4 के सिलेबस में मेनली कौन सा चैप्टर पढ़ना है बाबू? इनकम टैक्स। पूरे इनकम टैक्स की गहराई में हम लोग डूब जाएंगे। सेमेस्टर 4 में पूरा इनकम टैक्स ही पढ़ेंगे, ठीक है बाबू? इनडायरेक्ट टैक्स क्या बाबू? जीएसटी और कस्टम। सर ये वाला पढ़ेंगे ना? पढ़ेंगे ये ना? ये कब पढ़ेंगे सर? सेम 5 में। कब पढ़ेंगे सर? सेम 5 कब होगा? 4 के बाद। गाइस पूछ देते हैं बच्चे लोग, एक बच्चा कमेंट करके पूछ देता है, बोले 5 कब होगा? जब वाले एक लड़का मैसेज कर पूछ रहा 7 बजे वाला बैच कितना बजे से? 7 बजे। तो क्या बोलोगे? कम ऑन द स्क्रीन गाइस, देखिए। तो अभी तक बाप साल बाद खोली देखो, अब ये इधर पीछे लगे रही ये ओ थैंक यू। आइए ना प्लीज, जल्दी बाबू, कुछ नहीं लेट हो गया। कौन किसके लिए? कौन सा सेमेस्टर 4 में ना? 6 में। तो ऑफिस में बैठी क्लास खत्म करके साथ पीछे ले बाबू, जाने दीजिए इनको। पीछे वाले गेट से चल जाओ, पीछे वाले गेट से जल्दी ना देखिए, आ जाओ बाबा, आइए ना प्लीज। तो देखिए रेडी। अब आप बंगाली वर्जन में हो, इंग्लिश वर्जन में हो, डज नॉट मैटर। अब आप लैंग्वेज को गेट ऑफिस बंद कर दी वहां पर। देखिए डायरेक्ट टैक्स में क्या बोला है? इंसिडेंट एंड इंपैक्ट। बाबू इंपैक्ट वर्ड का मतलब ना एग्जैक्टली क्या होता है? इंपैक्ट वर्ड का मतलब होता है प्राइमरी बर्डन। कौन सा बर्डन बताइए? प्राइमरी बर्डन मतलब लगाया किसके ऊपर? तो इनकम टैक्स में क्या है? आई कैन नॉट शिफ्ट माय बर्डन। इनकम टैक्स में क्या है? डायरेक्ट टैक्स में क्या है? मेरा ऊपर लगेगा तो हमको ही टैक्स देना पड़ेगा। मेरा टैक्स मेरा पिताजी नहीं देंगे, मेरा टैक्स मेरा भाई नहीं देगा, मेरा टैक्स मेरा बहन नहीं देगी, मेरा टैक्स हमको ही देना पड़ेगा। देखिए अ टैक्स इज सेड टू बी डायरेक्ट व्हेन इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ द टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। यहाँ पे इंपैक्ट इंसिडेंस दोनों किसका ऊपर पड़ता है? एक ही आदमी को। आप ही के ऊपर टैक्स लगेगा, आप ही उसको टैक्स दोगे। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? ऐसा नहीं, यू कैन शिफ्ट योर बर्डन। आप अपना बर्डन को शिफ्ट कर सकते हो। क्लियर है गाइस? डायरेक्ट टैक्स जनरली इंसान के ऊपर लगता है, हमारे आपके से लोगों के ऊपर लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो सामान पे लगता है। किस पर लगता है? सामान मतलब गुड्स एंड सर्विस। नाम से तो पता चल रहा है जीएसटी। जीएसटी मतलब क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस, यस। वैलिडिटी ऑफ पेमेंट है। डायरेक्ट टैक्स ना, डायरेक्ट टैक्स में बर्डन कम है। क्यों है बताइए? डायरेक्ट टैक्स का बर्डन कम है, क्यों बोलिए?
क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि अगर हाई इनकम हाई टैक्स, लो इनकम लो टैक्स, नो इनकम नो टैक्स, इंडिया में जो टैक्स है ना बाबू, वो स्लैब सिस्टम से चलता है। स्लैब सिस्टम का मतलब होता है कि ज्यादा कमाइएगा तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, कम कमाइएगा तो कम टैक्स देना पड़ेगा, नहीं कमाइएगा तो टैक्स देना नहीं पड़ेगा। आप लोग जितने बच्चे यहाँ बैठे हो कोई टैक्स नहीं देते हो, कोई नहीं देते हो डायरेक्ट टैक्स, कोई देते हो टैक्स? बोलो, कोई देते हो? कोई एनीवन? आप लोग में कोई है कोई टैक्स देते हो? बोलो ना, कोई टैक्स नहीं देते हो। आप लोग में कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं देता है, कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं देता है। आपके एग्जाम के लिए बात समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि कोई आप लोग में कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं देता है। क्या है? डायरेक्ट टैक्स आप तभी दोगे ना जब आपका इनकम होगा, और इनकम का जो स्लैब है वो हर साल चेंज होते रहता है। क्लियर है? तो आपके एग्जाम के लिए जो स्लैब एप्लीकेबल होगा वो आपको नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ाएंगे तो बता देगा। बस समझे? जब काम आएगा तो आपको बता देंगे। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि नॉर्मली आप ज्यादा कमाइएगा ज्यादा टैक्स लगेगा, कम कमाइएगा कम टैक्स लगेगा, नहीं कमाइएगा नहीं टैक्स लगेगा। हाई इनकम हाई टैक्स, लो इनकम लो टैक्स नो इनकम। सो पीपल डोंट फील मच बर्डन। व्हाई? बिकॉज कमाई होगा तो टैक्स देंगे, नहीं कमाई होगा तो टैक्स नहीं देंगे। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? आप लोग जितने बच्चे हैं बैठ लो, मैक्सिमम क्या सब बच्चे इंक्लूडिंग मी इटसेल्फ, हम लोग सारे लोग टैक्स देते हैं। कौन सा टैक्स बताइए? हम लोग सारे लोग टैक्स देते हैं। कौन सा टैक्स बोलिए? जीएसटी। हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग कौन सा टैक्स देते हैं वो बताइए? जीएसटी। कौन सा टैक्स? जीएसटी। क्या है? आप ना ट्यूशन आ रहे थे तो रास्ता में एक तो पेन खरीदे 3 रुपए वाला, अग्नि जेल पेन। वो 3 रुपए वाला आपने पेन खरीदा, आपने जीएसटी पे किया। रास्ता में आ रहे थे तो धूप था तो आप खड़े थे तो आपको मन किया कोल्ड ड्रिंक पीने का, आप कोल्ड ड्रिंक पिए, आपने जीएसटी पे किया। क्या पे किया? जीएसटी। अब रास्ता में आ रहे थे तो किसी को भूख लगा तो पावरोटी खरीद लिया। पावरोटी समझते हो जी? पावरोटी उसका सिर्फ नाम ऐसा नहीं, पाव से बनता है वो पावरोटी। तो वो पावरोटी आप खाए, उसमें भी आपने जीएसटी पे किया। ठीक है, आप लोग कुछ बच्चे लोग को थोड़ा धुआं मारने की आदत है, घूमने की आदत है। कुछ बच्चे ऐसे जो सिगरेट पीते हैं, बस समझे ना? तुम्हारे रास्ता में आया वाला चलता है, सिगरेट नहीं पिएंगे मेरा मन में रिफ्रेशमेंट नहीं होगा। सिगरेट पीना खराब चीज है, बात समझे ना? बोलना पड़ता है ऑनलाइन क्लास ऐसे। तो सिगरेट पीना खराब चीज है, सिगरेट नहीं पीना चाहिए आदमी को। लेकिन आपको एग्जांपल दे रहे, सिगरेट पी रहा आप वहां पे टैक्स दे रहे। आप कोई भी आप एक तो माचिस का डब्बा यूज करते हो ना, उसमें देखोगे लिखा रहता है ₹1 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। आप देखो माचिस का डब्बा में जहां पे दाम लिखा रहता है वहां पे बगल में लिखा रहेगा MRP ₹1 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब इसमें टैक्स इंक्लूडेड। बात समझ रहे ना? हाँ, ये हर चीज में आप टैक्स पे करते हो। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है ना, आदमी को फील होता है। देखिए डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट टैक्स आर लेसर बर्डन देन इनडायरेक्ट टैक्स टू पीपल। क्या है? डायरेक्ट टैक्स तभी ना देंगे जब मेरा कमाई होगा, बट इनडायरेक्ट टैक्स सबको देना है। अब मानिए अगर माचिस का डब्बा खरीद रहा है, वो भी ₹1 ही पे कर रहा है, और अगर हम खरीद रहे बम्बानी, क्या बाबू बम्बानी, वो अंबानी, हम क्या बाबू बम्बानी, तो गरीब आदमी बम्बानी, तो अंबानी का भाई बम्बानी। तो अंबानी अगर माचिस खरीद रहा तो भी ₹1 दे रहा, और हम अगर गरीब आदमी माचिस खरीद रहे हम भी ₹1 दे रहे, तो बताइए अंबानी को तो ये बर्डन फील नहीं होगा, लेकिन हमको जरूर फील होगा। तो इंपैक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एक्चुअली हिट्स द पुअर पीपल। महंगाई किसके लिए होता है बताइए? व्हाट इज हाई प्राइस, व्हाट इज लो प्राइस, हु बार्गेन इन द मार्केट? मार्केट में कौन बार्गेन करता है बताइए? यू एंड मी। हमारे आप कैसे गरीब लोग, हमारे आप कैसे साधारण लोग, हमारे आप कैसे कॉमन लोग, हम लोग आप लोग जाकर के बाजार में बार्गेनिंग करते हैं कि सामान महंगा है कि सस्ता है। अंबानी कभी बार्गेनिंग करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि तो अमीर आदमी है। महंगाई है, ज्यादा है कि कम है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। महंगाई मार्केट में है कि नहीं है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट है बताइए? उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। क्यों बोलिए? तो अमीर है। क्या है बाबू? अमीर है। हु इज एक्चुअली अफेक्टेड बाय द इनडायरेक्ट टैक्स? पुअर पीपल। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए कौन अफेक्टेड है बताइए? हम और आप। हमारे आप कैसे लोग, हम लोग आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा। टैक्स बढ़ता है तो सामान का महंगा हो जाता है, सिंपल सा चीज है। अब तो सामान महंगा हो गया, सामान महंगा क्यों है? क्योंकि टैक्स बढ़ा। उसके बाद गवर्नमेंट के लिए कौन सा आसान है? गवर्नमेंट को कौन सा कलेक्ट करने में सुविधा होता है? देखिए डायरेक्ट टैक्स जो है ना, गवर्नमेंट को कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स जो है कलेक्ट करने में टाइम लगता है। अब वो सारे लोग डायरेक्ट टैक्स देते भी नहीं, कमाते हैं पर देते नहीं है, देते नहीं। कमाते तो है लेकिन देते नहीं। देयर आर मेनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमाते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। पैसा कमाते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। क्या कौन से टैक्स नहीं देते बताइए? इनकम टैक्स। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हो, जीएसटी की बात करते हो, एवरीबडी हैज टू पे। आप भी देते हो और हम भी देते हैं। आप डायरेक्ट टैक्स को चोरी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट टैक्स इवेट कर सकते हैं। इवेट करना मतलब चोरी करना। आप डायरेक्ट टैक्स नहीं दिए,
गवर्नमेंट को बताए बहुत सारे जनरली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं बताइए। जनरली जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े कंपनी में बड़ा बड़ा जो रिच लोग होते हैं उन लोगों का इनकम को कम शो करते हैं, कम शो करते। जहां पे मान ली 10 करोड़ कमा रहा तो उसको 8 करोड़ करते, तो 2 करोड़ के ऊपर तो टैक्स बचत हो। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि आप चोरी कर सकते हो, डायरेक्ट टैक्स में आप नहीं भी दे सकते हो, आप स्किप कर सकते हो, बात समझे, अपना इनकम को मैनिपुलेट करके इनकम को कम शो करके। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, यू कैन नॉट स्टॉप बाइंग द प्रोडक्ट, यू कैन नॉट स्टॉप कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट। आप सामान खाना छोड़ देंगे क्या? हाँ, जीएसटी देना आप बंद कर देंगे। कब बंद कर देंगे बताइए? जब आप सामान को यूज करना छोड़ देंगे। सामान यूज करना छोड़ दीजिए, जीएसटी नहीं देना होगा। तो कोई भी सामान यूज करिएगा तो यू हैव टू पे जीएसटी, आपको टैक्स देना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। यस और नो गाइस? तो वी कैन स्किप डायरेक्ट टैक्स बट वी कैन नॉट स्किप इनडायरेक्ट टैक्स। और लास्ट पॉइंट है पेनल्टी। पेनल्टी किसके ऊपर लगता है? एसएससी के ऊपर। एसएससी मतलब कौन? अभी पढ़ाएंगे टैक्स के लैंग्वेज में एसएससी क्या होता है। ये पॉइंट को अभी के लिए आप स्किप कर दीजिए क्योंकि जब तक मीनिंग नहीं बताएंगे आपको समझ नहीं आएगा। ऐसे यहाँ पर एसएससी पे करता है। एसएससी क्या होता है जानने के लिए थोड़ी देर बाद बताएंगे। और यहाँ पर कौन पे करता है बताइए? सप्लायर। सप्लायर के ऊपर जीएसटी लगता है। हम क्या बोले, हल्दीराम देता है जीएसटी, जीएसटी हल्दीराम दे रहा है, लेकिन वो देता किससे बताइए? हम लोग आपसे। तो आई होप आप समझ गए होंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस। तो हम पूछते बताइए वो कौन सा टैक्स है जो डायरेक्टली देना पड़ता है? वो कौन सा टैक्स है जो लगाते किसी और पे देता कोई और है? वो कौन सा टैक्स है जो कलेक्ट करने में इजी है? इजी इनडायरेक्ट टैक्स इजी है। इनडायरेक्ट टैक्स को कैलकुलेट करने में झमेला नहीं। डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट को बहुत नोटिस देना पड़ता है। अच्छा, वो कौन सा टैक्स है? वो कौन सा टैक्स है जहां पर आप अपना बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते, जहां बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। और आपके सिलेबस में सेमेस्टर 4 में क्या है? डायरेक्ट टैक्स। क्या बाबू? डायरेक्ट टैक्स। और टॉपिक का नाम क्या बताइए? टॉपिक का नाम क्या बोलो? इनकम टैक्स। बोलो ना, हेलो। अब आइए इनकम टैक्स। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द इनकम टैक्स। यहां से शुरू हो रहा मेन खेला। क्या हो रहा है बाबू? मेन खेला। आइए सर, तो सर इतना देर से जो पढ़े वो भी मेन था, वो नहीं पढ़े तो समझ ही नहीं आया। आ जाओ भाई, आ जाओ। व्हाट इज इनकम टैक्स? व्हाट इज इनकम टैक्स? नाम से तो पता है इनकम टैक्स मतलब किसके ऊपर टैक्स लगेगा बताइए? इनकम। इनकम के ऊपर जो टैक्स है वो इनकम टैक्स है। कौन सा टैक्स है? यस। इनकम टैक्स कौन सा डेट में आया था बाबू? इनकम टैक्स आया था, ऐसे तो 1961 में लॉ आ गया था इनकम टैक्स का, जो लॉ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स वैसे तो 1961 में आ गया था, बट क्या बाबू? बट क्या? बट के बाद क्या होगा? पॉजिटिव बात होगी तो नेगेटिव बात होगी? नेगेटिव। जैसे कोई सेंटेंस आप बात कर रहे हो, बात करके जब आप बट यूज कर देते हो तो उसका जज्बात बदल जाता है। आई लव यू बट एज अ फ्रेंड नहीं बोलते आप लोग मैक्सिमम अच्छे तो ही लाइन चिपका देते हो। जब देखते बड़ा नेक्स्ट अच्छा ऑप्शन आ गया तो बड़ा मार देते हो, आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। तुम दोस्त समझते थे। वाह वाह वाह, खेल गए ना दिल से। देखिए, तो इट एक्सटेंड्स टू क्या? होल इंडिया, पूरा इंडिया में अप्लाई है। पहले एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर हम लोग पढ़ाते थे बचपन में। पहले क्या पढ़ाते थे? एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। पहले इंडिया का कोई भी लॉ जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था। पहले बोलते थे एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन 5 अगस्त, कितना अगस्त बोलिए? 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटा दिया गवर्नमेंट। आर्टिकल 370 को जैसे हटाया ना, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हट गया। जम्मू कश्मीर को अलग नजरों से देखा जाता था, स्पेशल मानते थे लोग। जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस छीन लिए गवर्नमेंट। सही किया कि गलत किया? आप लोग कमेंट करके बताना। आप कमेंट करके बताना, अभी कमेंट कर रहे हो, ठीक है? तो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस छीन लिया, और स्पेशल स्टेटस छीनने के बाद से ये इंडिया में मैक्सिमम लोग, क्योंकि पहले हम तो 2018 से ट्यूशन पढ़ाते, बस ना, तो जब से पढ़ाते तो बच्चे लोग को पढ़ाते थे एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। तो बच्चे लोग पूछ देता था ऐसा क्यों? आप में हंसू आया था, क्यों? जवाब नहीं दे पाते थे, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं, क्या बताते, बच्चों को क्या मुंह दिखाते। अब क्या है, क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा बच्चे। अभी क्या है, ऑल इंडिया, ऑल इट एक्सटेंड्स टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ओके फाइन, आई होप आप समझ गए होंगे। जल्दी बताइए, इनकम टैक्स एक्ट कौन से ईयर में आया था? 1961। अच्छा, ये क्या जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता है? हाँ कि नहीं? यस और नो? अच्छा, ये एक्चुअली चालू कब से हुआ था? एक्चुअली चालू कब से हुआ था? एक्चुअली ये चालू हुआ था भाई और बहनों 1 अप्रैल 1962। कोई बैंकिंग का भी एग्जाम देने जाओगे ना, वहां पे जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पूछ देता है कि इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, तभी आदमी सोचता है 1961। नहीं बाबू नहीं, लॉ आया था 1961 में।
लेकिन चालू कब से हुआ था? 1962 फर्स्ट। क्लियर है गाइस? क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया। देखिए ये पहला चैप्टर का पूरा पीडीएफ है। पहला चैप्टर हम आपको क्लास खत्म होने के ग्रुप में भी भेज देंगे, बट बुक भी भेजेंगे। तो अभी ये सब जीरोक्स मत करा लीजिएगा, जब बुक तो मिलेगा ही, बात समझे ना? तो अभी पहले समझिए अच्छे से। तो ये अच्छा, इसमें जितना कॉन्सेप्ट है ना इस पीडीएफ में सब पढ़ाएंगे आपको। आगे पीछे के टॉपिक पढ़ाएंगे सब, अभी ये नहीं पढ़ाया होगा। देखिए आइए देखो, अच्छा तब से हम आपको चिल्ला के क्या बोल रहे हैं कि आदमी जो इनकम करेगा उसके ऊपर इनकम टैक्स देगा। बट सवाल ये है कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको ये पढ़ाने आ रहे हैं, हेड्स ऑफ इनकम। सीयू का फेवरेट क्वेश्चन। इस चैप्टर इस पैराग्राफ में जितने हैं सभी करना है इस पीडीएफ में। थ्योरी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, सोचिए कि बाकी का पॉइंट नहीं पढ़ेंगे सब। और बाबू आओ ना प्लीज, हेलो इधर आओ। हेड्स ऑफ इनकम। तब से हम आपको चिल्ला के चीख के क्या पढ़ा रहे कि आदमी कमाता है, आदमी कमाता है, आदमी कमाता है। बट आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय हेड्स ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट? इनकम टैक्स एक्ट में हेड्स ऑफ इनकम से आप क्या समझते हो? तो इनकम टैक्स में हेड्स ऑफ इनकम मतलब एक आदमी जो भी पैसा कमाएगा। हेड्स ऑफ इनकम का डेफिनेशन कौन सा सेक्शन में बोलो? 40 बोलो ना, कम ऑन। एक आदमी जो भी पैसा कमाएगा उसका इनकम को इंडिया में 5 कैटेगरी में बांटेंगे। कितना कैटेगरी में? वो 5 कैटेगरी। आप ना जब ट्यूशन से निकलोगे तो रास्ता में जाना ना तो सोचना कि इस पांचों के अलावा भी कोई इनकम हो सकता है क्या? तो आपका आंसर होगा नो। एक आदमी का इनकम को जितना भी पॉसिबल इनकम है सबको 5 कैटेगरी में इंडिया में डिवाइड कर। तो आपसे पूछेगा हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम, तो क्या बोलोगे? बोलो 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 ना। इनकम टैक्स किस पे लगता है? देखो, इनकम टैक्स लगता है आदमी का टोटल इनकम। एक आदमी जितना टोटल इनकम होगा उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। तो टोटल इनकम क्या होता है? तो टोटल इनकम का भी एक डेफिनेशन बनाया गया, लेकिन नीचे होगा। फिर ये वाला आपको बताते हैं टोटल इनकम में क्या बनाया गया, बताइए। देखिए, पांचों इनकम को जोड़ के उसमें से कुछ डिडक्शन माइनस। अब डिडक्शन क्या होता है सब डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। तो आएगा टोटल इनकम। टैक्स एक्चुअली इसी के ऊपर लगता है, देख लीजिए। एक आदमी का टैक्स किस पे लगता है? टोटल इनकम। किसमें बाबू? टोटल इनकम कैलकुलेट कैसे होगा वो बताएंगे आपको अगला क्लास में। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, टैक्स किस पे लगता है? टोटल इनकम। टोटल इनकम कैसे निकलता है? ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करके। अब ग्रॉस टोटल इनकम कैसे आता है? ये पांचों इनकम को जोड़ के। कौन सा इनकम को जोड़ के? वो पांचों। पर सर ये 5 इनकम है कौन? पांचों इनकम का नाम देखिए पहले। हेड्स ऑफ इनकम का नाम पहले पढ़ लीजिए। रेडी गाइस? कहाँ गया बाबू? आओ बाबू आओ ना प्लीज। ये बाबू आइए, देखिए हेड्स ऑफ इनकम। तो बताइए हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम गाइस? 5। बोलो ना, कम ऑन। 5। यस। पहला है बाबू, प्यार से समझिएगा प्लीज प्लीज, प्यार से समझिएगा। यही पूरा सिलेबस है आपका, पूरा आपका सिलेबस यही है। आप अगर ठीक से देखो सिलेबस का नाम ही है। देखोगे इनकम फ्रॉम सैलरी। सर ये क्या होता है बताइए ना? एकदम एक शब्द में, एक वर्ड में आपको पहले बताते हैं, फिर डिटेल में पढ़ाएंगे जब चक्कर आएगा। सैलरी मतलब हम कहीं पे नौकर करते, नौकर करते नहीं, नौकरी करते। हम कहीं पे नौकरी करते, जॉब करते। जॉब करके जो पैसा कमाते हैं दैट कम्स अंडर व्हिच कैटेगरी गाइस? इनकम अंडर द हेड सैलरी। बोलो हाँ कि नहीं? एग्जाम में पूछेगा ना, एज इट इज लिखना होगा। बुक का लाइन है पूरा एज इट इज कॉपी किया होगा, बुक से उठा के लिख दोगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर आप बाड़ी वाला हो या बाड़ी वाली हो, वेस्ट बंगाल में बाड़ी वाली ज्यादा है और बाड़ी वाला कम है। अब पूरा वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में आप देखोगे मैक्सिमम बाड़ी वाला है। इसका मतलब बाड़ी वाला जीवित नहीं, बाड़ी वाला है, बट जनरली बाड़ी वालीज आर मोर डोमिनेटिंग देन बाड़ी वालास। बात समझ रहे? बात है कि हमारे बाड़ी वाले अच्छी एक बाड़ी वाला शायद उतना नहीं रहता, लेकिन बाड़ी वाले से डरना पड़ता है। तो भाइयों और बहनों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये जो बाड़ी वाली वाला कॉन्सेप्ट बताया ना आपको, इसके पीछे भी एक रीजन है। क्योंकि वेस्ट बंगाल और आसाम में क्या होता है, पिताजी के प्रॉपर्टी में बेटी का भी हक होता है। बात समझ ना? तो पिताजी के प्रॉपर्टी में बेटी का भी हक मिलता है। जनरली क्या होता है, पिताजी का कोई घर है तो बेटी को वो घर मिल गया, अब बेटी क्या बन गई? बाड़ी। यस। जल्दी बताइए, नौकरी करके कमाएंगे विच अंडर विच हेड? बोलो सैलरी। बोलो ना। अच्छा, मेरा हाउस प्रॉपर्टी, मेरा बिल्डिंग है, कौन सा हेड में आएगा? हाउस प्रॉपर्टी। कौन सा हेड? बोलो। अच्छा, हम पीजीबीपी, ये इसको प्यार से शॉर्ट में बोलिएगा पीजीबीपी। क्या बोलिएगा? पीजीबीपी का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बार बार इतना लंबा तो नहीं बोलेंगे, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसमें क्या आता है बाबू, जैसे आप लोग में किसी के पापा का बिजनेस है, तो जिन लोग बिजनेस में हो आप लोग का इनकम इस कैटेगरी में। जैसे हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, हम भी इसी कैटेगरी में, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड क्या बाबू? प्रोफेशन। कैपिटल गेन समझते?
जैसे आप अपना एसेट्स को बेचते हो, एसेट्स को बेच के जो पैसा कमाइएगा ना, दैट विल कम अंडर विच हेड बाबू? कैपिटल। पूरा चैप्टर आपको शॉर्ट में एक वर्ड में बताया। और बाकी ये चारों इनकम को छोड़ के आपका जो भी इनकम है, जो इन चारों में से कहीं नहीं जाता है, वो कहाँ आता है? इनकम फ्रॉम अदर्स। हम जुआ खेलते हैं, क्या खेलते हैं बाबू? जुआ। हम क्या खेलते हैं बाबू? जुआ। कौन से हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर्स। गैम्बलिंग करते हो, गैम्बलिंग कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर्स। आप लॉटरी खेलते हो, लॉटरी ट्यूशन आते हो रोज, एक तो डियर लॉटरी खरीद लो, कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर्स। लॉटरी वाला से जाने से फोन आएगा 5 करोड़ जीत गए, कौन सा हेड में आएगा? इनकम फ्रॉम अदर्स। आप डांस इंडिया डांस में जीत के आए हो, कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर्स। आप कौन बनेगा करोड़पति में करोड़पति बन के आए हो, कहाँ जाएगा? आप बिग बॉस में गए थे, कहाँ गए बाबू? बिग बॉस। आप लोग बहुत सारे बच्चे के अंदर ऐसा हरकत है कि बिग बॉस में जा सकते, झगड़ा लड़ाई करने वाला प्रवृत्ति है आपके अंदर है झगड़ा लड़ाई करने का क्षमता, तो आप बिग बॉस में आ सकते। अच्छा क्या अच्छा लगता है ना बिग बॉस देखना? क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि झगड़ा करना अच्छा लगता है, समझ में? तो ये कहाँ चला जाएगा बताओ? इनकम फ्रॉम अदर्स। जितना फालतू इनकम है, जो इनकम कहीं नहीं जाएगा, जिसका किसी के दिल में जगह नहीं, वो कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर्स। इनकम फ्रॉम अदर्स, उसका दिल बहुत बड़ा है, सब आ जाएगा इसमें, सब आ जाएगा। जैसे होता है ना आप लोग का फ्रेंड में भी देखोगे कि तो बच्चा क्या होता है, सबको आई लव यू बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं, उसका दिल क्या बहुत बड़ा है, दिल क्या बहुत बड़ा है, वो बेचारा उसके दिल में सब आ जाएगा, सब एडजस्ट हो जाएगा, सिर्फ सैलरी, हाउस, प्रॉपर्टी, कैपिटल, ये चारों इनकम को छोड़ के जो इनकम कहीं नहीं जाएगा, वो कहाँ आएगा? इनकम फ्रॉम अदर्स। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, आपको समझ नहीं आ रहा मेरा इनकम कहाँ से हो जाए, तो कौन सा हेड में डाल दो? इनकम फ्रॉम अदर्स। तो गाइस जल्दी बताइए, एक आदमी का हेड ऑफ इनकम इंडिया में कितना है? बोलो 5। कौन सा इंग्लिश है भाई? इंग्लिश बोलो तो हिंदी बोलो। 5 क्या बाबू? 5। अच्छा, हम नौकरी करते हैं, विच हेड? हम बाड़ी वाला है, विच हेड? हम दुकान खोलने बैठे, पीछे शॉर्ट में ब्रो, शॉर्ट में बोलो। अच्छा, हम प्रॉपर्टी बेच के पैसा कमाते हैं, हम जुआ खेलते हैं। देखिए ऐसे बोलने में ऑन कैमरा पढ़ा रहे, बोलने में भी डर लगता है। जैसे बोले हम जुआ खेलते हैं, वैसे एक आदमी है इंडिया में, उसका नाम है राहुल गांधी। क्या नाम है वो? वो उसका साथ पता है क्या हुआ था? उसका साथ कैसे हुआ था? वो बेचारा ना एक दिन वो माइक में ऐसे पब्लिक को एड्रेस कर रहा था, तो वो माइक में, आप लोग वो लाइन सुने होंगे, वो माइक में बोला था कि मोदी जी कहते हैं, बोल दिया, उसका रूप क्या है? मैं इधर से आलू डालूंगा, उधर से सोना निकलेगा। जो ये सोशल मीडिया में आदमी लोग इतना नटखट है, नोटी है, वो वाला मोदी जी कहते काट दिया, मैं इधर से आलू डालूंगा, उधर से सोना निकलेगा। ये वाला क्लिप, ये वाला वीडियो का क्लिप इतना वायरल हुआ कि आज तक, उस दिन राहुल, आज से बहुत 4, 5, 7, 10 साल पहले राहुल गांधी का नाम दिया था आदमी लोग पप्पू। क्या नाम दिया था? और आज भी लोग उसको पप्पू ही कहते हैं, यही बस। इसमें गलती किसका बताइए? राहुल गांधी अच्छा है बुरा है वो उसका मैटर है, उसमें हम लोग को इंटरेस्ट भी नहीं है, हम लोग को जाना भी नहीं, तो हमें पॉलिटिकल बात में जाना भी नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको पता है कि होता क्या सोशल मीडिया में? देखिए सोशल मीडिया का जमाना क्या है, लाइन काट दिया, उस लाइन के कारण बेचारा इतना बदनाम हुआ इंडिया में कि अभी तक वो बदनामी है, वो मतलब वो उसका इमेज ऐसा बना दिया ना पब्लिक में, सोशल मीडिया वाले लोग, कि अगर वो गंगा जी में खड़ा होकर भी बोलेगा नहीं कि हम अच्छा आदमी हो, गला भी कटवा के दे, बोले नहीं तुम तो प्लास्टिक का गला लेके आए हो। इतना ट्रस्ट इशू हो गया, उसको ऊपर सीन समझे क्या हुआ? इसको बोलते हैं सोशल मीडिया का इम्पैक्ट। तो भाई ऐसा मत करना प्लीज। तो आप बोले मान लीजिए मैं जुआ खेल रहा हूँ, जुआ लाइन काट के लगा दे, समझ गए? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये था आदमी का हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ क्या बाबू? इनकम। अब देखिए इधर आओ, देखिए अब यहां पर कौन सा इनकम आगे बाबू बताइए? हेड्स ऑफ इनकम। अब देखिए ये पांचों हेड ऑफ इनकम को जोड़ेंगे ना, पांचों हेड ऑफ इनकम को जोड़ेंगे ना, क्या करेंगे बोलो? पांचों हेड ऑफ इनकम को जोड़िएगा तो आएगा आपका ग्रॉस टोटल इनकम। ये लाइन को अभी आप भूल जाइए, इतना हाई-फाई इंग्लिश अभी आपको समझ नहीं आएगा। इग्नोर, क्या बाबू? इग्नोर द वे यू इग्नोर योर एक्स। देखो ग्रॉस टोटल इनकम क्या आएगा वो? ग्रॉस टोटल इनकम। सबको जोड़ करके क्या आएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से माइनस होता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब सिंपल लैंग्वेज में सरकार जो छूट उठ देता है ना, उसको डिडक्शन बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज, डिटेल में तो पढ़ेंगे, इस सब का ऊपर एक चैप्टर है अलग से। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन छूट माइनस होगा तो आएगा टोटल इनकम, और इसी के ऊपर निकलता है टैक्स। इसी के ऊपर क्या मारते हैं बाबू? टैक्स। अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि ऑन व्हिच इनकम यू कैलकुलेट द टैक्स, नॉट ऑन ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम। टैक्स किस पे कैलकुलेट होता है बताइए? टोटल। टोटल इनकम कैसे निकालते हो?
सारा पांचों इनकम को जोड़ेंगे, जोड़ करके आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करेंगे तो आएगा टोटल इनकम। यस और नो गाइस? ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, इसके आगे फिर हम लोग अगला दिन पढ़ेंगे। क्या क्या कौन से बहुत कौन कम पढ़ा है आपको, क्या क्या कौन से पढ़ा है बताइए। पहले डायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस, इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस, उसका इंट्रोडक्शन, इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपको हम पढ़ाए हैं हेड्स ऑफ इनकम और आपको पढ़ाए हैं टोटल इनकम। यस और नो गाइस? आप ये इतना एक बार बुक्स पीडीएफ से रीडिंग मार लीजिएगा। थैंक यू सो मच। इनके लिख देते हैं, थैंक यू सो मच। चलिए।